प्लेटफॉर्म पे आने का सोचते हो एज अ बिगिनर, तो सभी के दिमाग में एक क्वेश्चन रहता है कि भाई किसी तरीके से मेरे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएं, क्योंकि सभी को पता है एक बार हमने 1000 सब्सक्राइबर का मार्क क्रॉस कर लिया तो हमारे पास एक ऑडियंस आ जाएगी जो हमारी बातें सुनेगी, वीडियो देखेगी। एंड एक बार आप 1000 सब्सक्राइबर का मार्क क्रॉस कर लेते हो तो उसके बाद आपको मोनेटाइजेशन ऑन करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो इसी रीजन की वजह से सभी 1000 सब्सक्राइबर का जो मार्क है उसे क्रॉस करना चाहते हैं। आज की इस वीडियो में आपके साथ वही स्ट्रेटजी शेयर करूंगा जो एक्चुअल में वर्क करती हैं। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग, ये सब मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि वो चीजें आप खुद यूज कर चुके हो एंड उनसे कितने रिजल्ट मिलते हैं वो भी आपको पता है। मैं एक्चुअल में जो चीजें वर्क करती हैं, जो मैंने अपने चैनल पे ट्राई आउट करी एंड उन स्ट्रेटजीज को अप्लाई करने के बाद मुझे फ्रूटफुल रिजल्ट मिला, वही सेम स्ट्रेटजीज आपके साथ शेयर करूंगा। और आपके साथ एक स्पेशल स्ट्रेटजी शेयर करूंगा जिसे यूज करके मेरे चैनल का जो ग्रोथ था वो डबल हो गया। जहां मार्च में मेरे चैनल पे 50,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए थे, विद इन 2 मंथ्स मैंने अपने चैनल पे 1 लाख का जो मार्क है उसे भी क्रॉस कर लिया। तो मैं आपके साथ ऐसी 6 स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं जिन्हें यूज करके आपका 1000 सब्सक्राइबर्स का जो मार्क है वो तो क्रॉस हो ही जाएगा, साथ ही आपको लॉन्ग रन के अंदर अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स गेन होंगे एंड उसकी मदद से आपका यूट्यूब चैनल बहुत सही ढंग से ग्रो करेगा। तो गाइस, जो सबसे पहली स्ट्रेटेजी है दैट इज प्रॉपर चैनल ब्रांडिंग। बहुत सारे जो चैनल्स मैं देखता हूं जो मेरे कमेंट सेक्शन में आके बोलते हैं कि सर मेरा चैनल देखो, मेरा चैनल देखो, उन सभी के चैनल पे जाने के बाद जो मेजरली मुझे चीज दिखती है वो ये है कि उन्होंने प्रॉपर जो अपनी चैनल की ब्रांडिंग है वो नहीं की होती है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप किसी भी रैंडम चैनल पे चले जाओगे तो उन्होंने ना ही अपना नाम कोई ढंग का दिया होता है, आइकन तो मैक्सिमम में होता ही नहीं है। अगर बीस्ट है तो बी लिखा होगा, वहां पे सचिन है तो भाई एस लिखा होगा, ना ही आइकन दिया है, ना ही अपना कोई चैनल आर्ट डाला है और ना ही अपने अबाउट सेक्शन में कोई ढंग का कंटेंट दिया है। अगर आप एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हो तो आपको अपनी जो ब्रांडिंग है वो सही ढंग से करनी है। कोई भी वीडियो डालने से पहले आपके चैनल पे आपका चैनल का लोगो, आपके चैनल का आर्ट प्लस आपके अबाउट सेक्शन में जो भी चीजें आप शेयर करने वाले अपने चैनल के थ्रू वो सभी डिटेल्स होनी चाहिए, ताकि कोई भी बंदा आपकी वीडियो पर अगर गलती से आ जाता है तो उस बंदे को आपके चैनल के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो जानी चाहिए कि ये चैनल आखिरकार है किस कारण की वजह से, ताकि वो बंदा डिसाइड कर सके कि भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है। अगर आपने अपने चैनल की ब्रांडिंग सही से नहीं की है तो चाहे जितनी मर्जी व्यूज ले आओ, जितनी मर्जी वीडियो वायरल कर लो, आपको कभी भी सब्सक्राइबर्स नहीं मिलेंगे। तो इस टिप को डेफिनेटली फॉलो करना। तो गाइस, जो सेकंड स्ट्रेटजी है, फोर्स यूजर्स टू वॉच मोर ऑफ योर कंटेंट। जो भी बंदा आपके चैनल पर आ जाता है, एक वीडियो देखता है, उस बंदे को आपको फोर्स करना है कि वो आपके चैनल की दूसरी वीडियोस को भी देखे, दूसरे कंटेंट को भी देखे। अब आपको डंडा लेकर उसके पीछे नहीं जाना है कि भाई दूसरी वीडियो भी देख, तीसरी भी देख। आपको अपने कंटेंट को रेकमेंड करना है अपनी वीडियोस के थ्रू, अपने चैनल पेजेस के थ्रू, अपने अबाउट सेक्शन के थ्रू। आपके जितने भी मेथड्स यूट्यूब प्रोवाइड करता है, चाहे वो कम्युनिटी पोस्ट हो, चाहे स्टोरीज हो, या फिर कोई भी मेथड है जहां से आप अपने खुद के कंटेंट को प्रमोट कर सकते हो, वहां पर आपको अपने कंटेंट को प्रमोट करना है, ताकि कोई बंदा अगर आपके चैनल पर आता है तो उसको एक वैरायटी ऑफ कंटेंट दिखे कि भाई अगर आप इस वीडियो पर आ चुके हो तो मैंने ये भी दूसरी वीडियो बनाई हुई है, आप उसको भी देख सकते हो। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पे 1000 सब्सक्राइबर, अगर मेरी एक वीडियो वायरल हो जाती है तो उस वीडियो के थ्रू मेरी बाकी वीडियोस पे भी व्यूज अच्छे खासे आते हैं। एंड एक चीज तो यार आपको भी पता ही होगा, अगर आप किसी बंदे की एक वीडियो देखते हो तो उस चीज से आप शायद मन बनाओ या नहीं बनाओगे इसे सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन अगर आप उस बंदे की 3-4 वीडियोस को देखोगे तो डेफिनेटली आपका भी मन करेगा कि भाई बंदा कंटेंट बहुत सही से बनाता है तो यार इसको सब्सक्राइब भी कर लेना चाहिए, ताकि मुझे कोई फ्यूचर में जाके हेल्प मिल जाएगी। एंड यही मेंटालिटी बाकी यूजर्स की भी रहती है। तो अगर आप अपने कंटेंट को सेल्फ प्रमोट करोगे अपनी वीडियोस के थ्रू तो यार आपको किसी दूसरे की वीडियो में जाके या फिर डीएम नहीं करना पड़ेगा इंस्टाग्राम पे कि सर मेरी वीडियो को प्रमोट कर दो। आपकी खुद की वीडियोस आपकी दूसरी वीडियोस को प्रमोट करेंगी, जिससे आपके ओवरऑल चैनल की अथॉरिटी बढ़ेगी और आपके चैनल को ज्यादा से ज्यादा बूस्ट मिलेगा। सो गाइस, जो नेक्स्ट स्ट्रेटजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इस स्ट्रेटजी का नाम है पीस स्ट्रेटजी। एंड इस स्ट्रेटजी को ही यूज करके मैंने अपने चैनल पे बहुत सही बूस्ट देखा था स्टार्टिंग के डेज में। एंड इस स्ट्रेटजी को ही यूज करके जहां पर मेरे
चैनल पे स्टार्टिंग में 4-5 सब्सक्राइबर, 6-7 सब्सक्राइबर्स डेली के आ रहे थे, वहीं पर मेरे चैनल पर 400, 500, 600 सब्सक्राइबर्स डेली के आने लग गए। एंड इस स्ट्रेटेजी को अगर आप समझ लेते हो कि भाई क्या पूरी की पूरी गेम है, तो यार डेफिनेटली आपके चैनल पर बहुत जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स, तो क्या 10,000 सब्सक्राइबर, 50,000 सब्सक्राइबर्स भी गेन कर सकते हो। तो गाइस, जो पीस की फुल फॉर्म है दैट इज प्रोड्यूस एक्सक्लूसिव एंड अमेजिंग कंटेंट फॉर एंगेजमेंट। अब यहां पर कंटेंट का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई धांसू सा वीडियो बना देना है जिसे देखकर सभी भौचक्के रह जाएंगे एंड उसके बाद आपके चैनल पे भर भर के सब्सक्राइबर्स आएंगे। इस कंटेंट का मतलब है आपको एक एक्स्ट्रा चीज प्रोवाइड करनी है, एक रिवॉर्ड प्रोवाइड करना है उन बंदों को जो आपके चैनल के साथ एंगेजमेंट शो कर रहे हैं। सपोज वो कोई लाइक करते हैं, तो आप ये चीज कर सकते हो कि अगर इस वीडियो पे 5 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट हो जाता है या 10 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट हो जाता है, या फिर अगर आपका चैनल थोड़ा सा बढ़ गया है तो आप 20 लाइक का टारगेट, 50 लाइक का टारगेट, तो उस टारगेट को कंप्लीट होने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोई पीडीएफ का लिंक दे सकते हो या फिर आप किसी चेकलिस्ट का लिंक दे सकते। चैनल पर लेके आता हूं, तो अगर आप भी अपने चैनल को ग्रो करना चाहते हो और एक यूट्यूबर बनना चाहते हो, तो डेफिनेटली यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही और साथ में बेल नोटिफिकेशन भी दबा देना। सो गाइस, अब जो स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ये बहुत ज्यादा स्पेशल स्ट्रेटजी है एंड इस स्ट्रेटजी को यूज करके मुझे सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिखा अपने चैनल में। और ये स्ट्रेटजी के बारे में किसी भी बिगिनर को नहीं पता होता है, जैसे मुझे नहीं पता था। मैंने भी वही गलती करी जो आप में से बहुत सारे लोग आज के टाइम पे कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन मैंने उस गलती को फिक्स कर दिया तो मुझे उसके बाद भाई ठीक ठाक ग्रोथ मिली और ये अब मैं आपको बताने वाला हूं। सो गाइस, ये जो गलती हम करते हैं ये है कि हम प्रॉपर जो अपनी कैटेगरी है वो सिलेक्ट नहीं करते हैं। जब भी आप अपने चैनल को क्रिएट करते हो तो वहां पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। आप अपने चैनल को एक कैटेगरी प्रोवाइड करते हो। एग्जांपल के लिए आपने जो चैनल स्टार्ट में क्रिएट किया, आप एक एजुकेशनल चैनल बना रहे हो जहां पर आप कुछ एजुकेशनल कंटेंट दोगे। अब वहां पर आपने देखा कि पबजी का भी आप कुछ कंटेंट शेयर करना चाहते हो अपने चैनल पर, तो जो आपका जो डिफॉल्ट कैटेगरी रहती है वही आपके सभी अपलोड्स में आ जाती है। तो यहां पर क्या होता है, जब भी आप कोई न्यू वीडियो अपलोड करोगे वहां पर आपका वही कैटेगरी आएगी जो आपने चैनल को क्रिएट करते टाइम सिलेक्ट करी थी और इस चीज को कोई भी बंदा चेंज नहीं करता है। तो अगर आपकी जो पबजी की वीडियो है वहां पर आपकी जो कैटेगरी रहेगी वो एजुकेशनल है, तो उस वीडियो को वो पुश नहीं मिलता जो एक्चुअल में वो वीडियो डिजर्व करती थी। यूट्यूब आपके कंटेंट को उतना ज्यादा प्रमोट नहीं करेगा क्योंकि आपने एक रॉन्ग वीडियो को रॉन्ग कैटेगरी में डाल दिया है। वहीं पर अगर आपने इस पबजी की वीडियो को गेमिंग कैटेगरी में डाला होता तो यूट्यूब जो आपकी वीडियो है उसको गेमिंग कम्युनिटी के अंदर शेयर करती। जो भी बंदे गेमिंग के अंदर इंटरेस्टेड है उनके सामने वो वीडियो आता एंड डेफिनेटली यार वो बंदे देखेंगे। जो बंदा यूट्यूब की टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में वीडियो देखना चाहता है वो शायद पबजी की वीडियो ना देखे, लेकिन अगर कोई बंदा है जो गेमिंग में इंटरेस्टेड है, GTA 5 के भी वो गेम प्ले देखता है, पबजी मोबाइल के भी देखता है, तो वहां पर अगर आपकी वो पबजी की वीडियो जाएगी, शेयर करेगा यूट्यूब, तो वहां से आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड जब से मैंने ये चीज करना स्टार्ट करी तो डेफिनेटली मुझे बहुत सही रिजल्ट्स मिले। मैं क्योंकि अपने चैनल पे डिफरेंट कैटेगरी में कंटेंट शेयर करता हूं, तो वहां पर मैं उस कंटेंट को डिफरेंट कैटेगरी देता हूं अपने चैनल पर। और ओवरऑल जो मेरे चैनल की कैटेगरी थी वो भी मैंने गलत सिलेक्ट करके रखी हुई थी। मैंने जब स्टार्ट किया अपना चैनल तो मैंने हाउ टू में अपना चैनल डाल दिया था, लेकिन जो एक्चुअल में मेरे चैनल की कैटेगरी थी वो एजुकेशन थी। अगर आप ये कैटेगरी वाला पूरा सीन सॉर्ट आउट कर लेते हो तो डेफिनेटली आपकी जो वीडियो वो सही जगह पर रेकमेंड होगी एंड जब सही जगह पर रेकमेंड होगी तो भाई वहां से व्यूज भी ज्यादा आएंगे, व्यूज ज्यादा आएंगे तो आपको सब्सक्राइबर्स ज्यादा मिलेंगे और सब्सक्राइबर्स ज्यादा मिलेंगे तो भाई आप ग्रो करोगे बहुत ज्यादा यूट्यूब पर। तो गाइज, अब जो मैं आपको नेक्स्ट स्ट्रेटजी बताने वाला हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके जो व्यूज हैं उनको ये कन्वर्ट करेगी सब्सक्राइबर में। आपकी वीडियो पे अगर 200-250 व्यूज आ जाते हैं तो उन व्यूज से आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन कर सकें। ये स्ट्रेटजी उस पर बेस्ड है, तो इनको भी ध्यान से देख लेना। सो गाइस, आवर नेक्स्ट स्ट्रेटजी इज रिप्लाई टू एवरी कमेंट। आपकी वीडियो पे जो भी कमेंट आ रहे हैं 1, 2, 5, 10, आपको सभी कमेंट्स का रिप्लाई करना है। अगर आपकी वीडियो पे 10 कमेंट आ गए हैं तो भाई वो जो 10 कमेंट है वो बंदों को कोई हेल्प चाहिए आपसे, जो चीज आपने वीडियो में शेयर करी उन बंदों को उस वीडियो में वो वाला कंसेप्ट समझ नहीं आया होगा, तभी उनने वीडियो के नीचे कमेंट में लिखा कि भाई ये चीज आपने किस तरीके से करी बताओ, भाई ये चीज मुझे समझ नहीं आई। अगर आप उन बंदों की हेल्प करोगे, उनको वैल्यू प्रोवाइड करोगे तो भाई तब वो आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। गाइस, सेम स्ट्रेटजी मैंने भी अपने चैनल पे यूज की। स्टार्टिंग में जब मेरे चैनल पे कम कमेंट्स आते मैं सभी कमेंट्स का रिप्लाई करता था। आज के टाइम पे जहां मेरे चैनल पे 500, 600, 1000 कमेंट्स आ जाते हैं, सभी कमेंट्स का रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं रहता है, लेकिन फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर
जितने भी कमेंट्स आते हैं मैं सभी का रिप्लाई कर देता हूं। इसी से मिलती जुलती हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी, हम पिंड कमेंट को यूज करेंगे अपने सब्सक्राइबर्स को बढ़ाने के लिए। अब ये चीज आपने भी देखी होगी कि YouTube में जो पहले कमेंट सेक्शन था वो सबसे नीचे आता था, लेकिन अब YouTube को भी कमेंट सेक्शन का पावर पता चला है कि भाई लोग आके कमेंट जरूर करते हैं, तो YouTube ने भी अपना जो कमेंट सेक्शन है उसको ऊपर कर दिया है। तो आप उस कमेंट सेक्शन को यूज कर सकते हो, वहां पर अपना जो कमेंट है उसे पिन कर सकते हो कि भाई प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल या फिर कंसीडर सब्सक्राइबिंग, और साथ में आप अपना चैनल का लिंक दे सकते हो सब्सक्राइब करने के लिए। अब ये चीज करना जरूरी क्यों है कि आप भी वीडियो में जाके बोलते होंगे कि भाई सब्सक्राइब का बटन दबा दो, बेल आइकन दबा दो। तो अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है एक जगह पर जहां पर बहुत सारे यूजर्स आपके जाएंगे कहीं वहां पे कमेंट करने के लिए, वहां पर भी आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने एक नॉर्मल व्यूअर को एक सब्सक्राइबर में कन्वर्ट करने के लिए, तो आपको यार डेफिनेटली उस चीज को भी यूज करना चाहिए। स्टार्टिंग के डेज में आप पिंड कमेंट को सिर्फ सब्सक्राइबर गेन करने के लिए यूज कर सकते हो। एक बार आपका चैनल ग्रो हो जाता है तो उसके बाद आप पिंड कमेंट को डिफरेंट वेज में यूज कर सकते हो। अगर आप इंस्टाग्राम पर ग्रो करना चाहते हो तो आप अपने इंस्टाग्राम का लिंक वहां पर दे सकते हो। अगर आप फेसबुक पेज को ग्रो करना चाहते हो तो आप उसका लिंक दे सकते हो, या फिर अगर आपकी कोई स्पेशल ऐप है या फिर कोई वेबसाइट है आप उसका लिंक भी पिंड कमेंट में दे सकते हो। और ये चीज एक्चुअल में बहुत सही से वर्क करती है, डेफिनेटली इसे ट्राई आउट करना।